वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि देन वर्सेस नाउ। कोई भी लोग हो सकते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो, आपके फ्यूचर स्पाउस हो या फिर जो है आपके लवर भी हो सकते हैं। वो आपको पहले कैसे देखते थे और अब कैसे देखते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी और इस तरीके की हम पिका कार्ड रीडिंग आज कर रहे हैं, तो कि आपका ग्लो अप जो है वो किस तरीके का हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस 1 नंबर की कैंडल से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस 2 नंबर की कैंडल से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने 1 नंबर की कैंडल को चूज़ किया है या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको लोग कैसे देखते हैं देन वर्सेस नाउ में। आ रहा है हमारे पास क्लिंगिंग टू द पास्ट, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। ये आपकी पास्ट की एनर्जी में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, गाइडेंस, टावर, थंडरबोल्ट। नेक्स्ट है रिसेप्टिविटी, एम्प्रेस का कार्ड है। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं अब प्रेजेंट सिचुएशन में लोग आपको कैसे देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रेजेंट सिचुएशन का है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, ओके, वर्गो एनर्जी है, क्वीन ऑफ कॉइंस, दोबारा आया है पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट है हाई प्रीस्टेस। ओके, जो चीज़ आपके सिचुएशन से रेजोनेट कीजिए आप उसको रखिएगा, बाकी मैसेजेस को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो पास्ट के पीपल हो, क्लासमेट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके लवर हो सकते हैं या फिर जिसकी भी बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जी आ रही है कि पास्ट में आप सैड थे। सैड जो है वो शायद हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीज़न रहेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो है, जो बंच ऑफ पीपल है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो उस लोगों के हिसाब से जो है लव रीडिंग में आता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे, क्योंकि टावर की एनर्जी आ रही है। आपको लोगों ने सैड देखा है, हो सकता है आप रोए भी हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस रहे हो, किसी ने आपको हर्ट किया है या बिट्रे किया है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि लोगों को मालूम है कि आपको बिट्रे किया गया है, आपको धोखा दिया गया है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेटिंग गो। तो आपने जो है वो जगह, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो आप पहले जो मतलब पास्ट में थे वो बहुत ज़्यादा सैड थे, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो गाइडेंस है यहाँ पर कि आपने अपनी विजन को फिर भी मरने नहीं दिया। आप एक ऑप्टिमिज्म वाले पर्सन हैं, कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। आपको किसी ने कितना भी बिट्रे किया हो, कितना भी ड्रैग करने की कोशिश करी हो, आपने उसको ग्रेसफुली हैंडल किया है। आपने कभी भी कोई ऐसी पेटी या कह सकते हैं कोई घटिया लड़ाई नहीं लड़ी है किसी के साथ, या ऐसे शब्दों का यूज नहीं किया जो आपको ना यूज करने पड़ते हों या आप ना यूज करना चाहें। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो आपने बहुत ग्रेसफुली, डिग्निटी के साथ, एक कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुली हर चीज़ को, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई है उस चीज़ को आपने झेला है, उस चीज़ का आपको हर्ट है। और ऐसा नहीं है कि आपको पेन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने आप को उनके लेवल पे गिरने नहीं दिया। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो लोग जो हैं वो ये चीज़ समझते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी विजन को वो रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है थंडरबोल्ट आया, टावर का कार्ड आया। तो टावर जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि जो फाउंडेशन सही नहीं है। मान लीजिए, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में ये चीज़ रेजोनेट करे, कि आपका रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ लस्ट पे डिपेंड था। जो पर्सन आपके लिए सिर्फ लस्ट रख रहा है तो आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है, या उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपने जो है इमोशंस उनके लिए रखे और आपने इसको एक तरीके से एक अच्छा रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस पर्सन को ये चीज़ समझ नहीं आई। तो वो जो फाउंडेशन थी वो एक सही फाउंडेशन नहीं थी, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन ने जो है बीच में आकर आपको बचाने की कोशिश की है। हालांकि ये थोड़ा हर्टफुल और पेनफुल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आप उठ खड़े हुए हैं और आपको मालूम है कि आपकी डिग्निटी, आपकी वर्थ क्या है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ लस्ट के लिए रिलेशनशिप रखते हैं, और बहुत लोग ऐसे चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ जो है आपको मालूम है कि आप उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते और आपको मालूम है कि आपकी क्या कीमत है। तो नेक्स्ट कार्ड ही आ रहा है, एम्प्रेस का कार्ड है। ये कीमत आपको तब भी पता थी, आज भी पता है और हमेशा रहेगी। तो आप अपनी नज़रों में
कभी नहीं गिरे हैं, ना ही गिर पाएंगे, ना ही आपने कोई ऐसी हरकत या ऐसा कोई शब्द बोला है जिसका आपको रिग्रेट हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक ऐसी हाई रिगार्ड में देखा जाता है कि रिस्पेक्ट की जाती है कि इतना बुरा समय भी व्यक्ति ने जो है एक डिग्निटी के साथ, एक अच्छे शब्दों के साथ जो है निकाला है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पास्ट में जितने भी लोग हैं जिन्होंने देखा है आपके ब्रेकअप होते हुए या डिवोर्स होते हुए, तो वो लोग जो है आपको रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो रो है वो प्रेजेंट सिचुएशन को बताती है। तो आप जो है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, सिक्योर हैं फाइनेंशियली, मेंटली। आपके पास इनर पीस है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एक बिजनेस भी चला रही हैं, आप एक जॉब भी कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। अगर आप इस समय जो भी आपका जेंडर हो, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमेन हो, तो यहाँ पे हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सुख शांति है, इनर पीस है, मन की शांति है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और लोग जो हैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा या डिवोर्स हुआ होगा, उसमें से कुछ लोगों की जो है वो शादी दोबारा हो चुकी है, जिसमें आप सुखी हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है और लोग जो हैं आपको इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, हर्मिट का कार्ड आया। तो हर्मिट जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है। आप काफ़ी लंबे समय से जो है आइसोलेशन फेज में थे। आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, अपनी इच्छाओं को बाहर नहीं आने दे रहे थे, व्यक्तित्व को आपने छुपा लिया था। ऐसा नहीं था कि आप बातचीत नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप अपने आप को हील करना चाहते थे। जिस तरीके से चोट लग जाती है और उसको ठीक होने में समय लगता है, तो उसी तरीके से जो है आपने ये फेज को शांति से, साइलेंस के साथ जो है निकाला है। तो यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है कि आपने डार्क नाइट ऑफ सोल को देखा है। तो जो शेडो वर्क आपका हुआ है, अंतर्मन में जो द्वंद्व चला होगा, आपकी लड़ाई हुई होगी अपने आप ही से, तो वो चीज़ जो है, क्योंकि उसने ऐसा किया, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन होगी कि वो पर्सन गलत था, मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है जो मेरे साथ ये किया गया है। तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें कर्मा मिलेगा, मुझे नहीं। तो इस तरीके की चीज़ को रियलाइज आपने किया है और वो विजडम जो है वो आपके पास आ गई है। और लोग समझते हैं कि आप अब जो है पहले से और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। ऐसा नहीं था कि आप मैच्योर नहीं थे, मैच्योर नहीं होते तो गाली गलौज करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, वही क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो डबल कंफर्मेशन है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, इंडिपेंडेंट हो, बिजनेस अच्छा चला रहे हो या जॉब अच्छी कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसमें खुश हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप अपनी सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी जो अपीयरेंस है उस पे काम कर रहे हो, अपने आप का ध्यान रख रहे हो, चाहे आपका कोई ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपना जो ध्यान है वो अच्छी तरीके से रख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी तरीके की चीज़ को दिखाता है कि आपकी न्यू बिगनिंग जो है, आप एक्शन ओरिएंटेशन की चीज़ में आ गए हो, कि गो गेटर वाली एनर्जी है कि मुझे ये चाहिए, मान लो ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, तो वो आपने कंप्लीट किया और उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरीके की एनर्जी में आप आ गए हो। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी हो, बहुत ज़्यादा आप स्टेबल हो गए हो। तो आपको अब कह सकते हैं कि एक कैरियर ओरिएंटेशन में, या कह सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आने लग गया है और आप जो है उसको और ज़्यादा करते जाना चाहते हो, जिसकी वजह से आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो यहाँ पे वैसे भी सोलर प्लेक्सस में दिखा रहा है। तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो एक्टिवेटेड होगा। आपने अपने आप को मिस्टीरियसली रख रखा है। तो अगर सभी लोग आपके बारे में, जिन लोगों को आपने कट ऑफ किया है या ब्लॉक किया है, या जो भी लोग रहे होंगे, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हो। तो बाउंड्री जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बना ली है आपने, और आप मिस्टीरियस एक लाइफ जी रहे हो जिसमें ज़्यादा कुछ जो है पता नहीं चल पा रहा है बाहर से। तो इस तरीके की एनर्जी में लोग देख रहे हैं आपको कि आपने मिस्टीरियस आउटलुक को अपना लिया है अपनी ज़िंदगी में। तो जो प्रेजेंस की सिचुएशन ये थी। अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है सर्विस।
आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका काम जो भी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कैरियर से अलग भी हो, तो आप वॉलंटियरिंग में या कह सकते हैं एनजीओ का काम करते हो, या किसी की जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं तो आप वो कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो आपने ब्लेम गेम नहीं खेली है, उस पर्सन ने आपके साथ ब्लेम गेम खेली होगी, लोगों को पता है कि आपके साथ उसने गलत किया है, और आप अपनी जो वेलबींग है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं कि मेरी जिंदगी मेरे हाथों में है, मैं खुश रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और वो जो है मैं लेकर रहूंगा। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है और लोग जो है आपको इसी तरीके के ग्लो अप में देख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। अब जो है आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, पाइसेस एनर्जी में है, तो आप बहुत ज़्यादा जो है इंट्यूशन पे, गट फीलिंग पे भरोसा करने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लॉजिक को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी गट फीलिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। स्पिरिचुअल आप और ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन महसूस करते हैं जो विजडम के लिए है, जो एक समझदारी के लिए है। नेक्स्ट आ रहा है कार्ड अबंडेंस। तो जैसे मैंने कहा था कि आप इस प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, या जो भी आप जिस भी स्टेज पे हैं, तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से अबंडेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, पैसा क्रिएट कर पा रहे हैं, इनर पीस आप क्रिएट कर पा रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब आप क्रिएट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर है आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप उस जो भी आप चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको फिजिकल रियलिटी में बदल पा रहे हो, कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो लोग जो है आपको इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ मैं जोडियक साइन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और पाइसेस एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, हमें कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। एक सीजर आई है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, लियो एनर्जी आई है, टेडी बियर आया है, हार्ट आया है, म्यूजिक आया है, म्यूजिकल चार्म आया है, और एक डियर आई है, शाइनेस को दिखाती है। तो यहाँ पर जो है सीजर है, आपने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया है, ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का कट ऑफ किया है, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते थे, या जो कह सकते हैं कि मज़ा लेना चाह रहे हो आपके पेनफुल कंडीशन में। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है। तो आप दोनों का जो कह सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा जो है एनलाइटेंड हो चुके हो, अवेकन्ड हो चुके हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर लियो एनर्जी आई है, सन, मून और राइजिंग जो है वो लियो एनर्जी हो सकती है। एक टेडी बियर आया है। तो आपने इतने सब कुछ होने के बावजूद अपनी इनोसेंस को नहीं खोया है, अपनी काइंडनेस को नहीं खोया है, और ये जो है एक कह सकते हैं बहुत खुशी की बात है कि आपने जो है अपनी काइंडनेस को नहीं खोया है, और लोग भी जो है इस चीज़ को एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट शेप आया है। तो हार्ट जो है वो फीलिंग्स को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। तो आपने अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट किया है। उस पर्सन की वजह से, उस बिटर पर्सन की वजह से आपने अपने इमोशंस को जो है खराब नहीं किया है, और आप एक गलत इंसान नहीं बन गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिकल चार्म आया। तो आप म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, जिसकी वजह से लोग आपको जानते होंगे, या फिर आपका जो एक थेरेपी है वो जो है म्यूजिक हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है डियर आया है। तो जो आपकी शाइनेस थी उसको आपने जो है कॉन्फिडेंस में चेंज कर दिया है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस 2 नंबर की कैंडल को चूज किया है, या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, बर्थडे मंथ का साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको देन वर्सेस नाउ में किस तरीके से देखा जाता है। कार्ड आ रहा है हमारे पास राइपनेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लेफुलनेस, एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड है, हीलिंग, और लास्ट है हमारे पास फूल। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, टॉरस एनर्जी आ रही है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस पर्सन है आप, फेयर पर्सन है। क्वीन ऑफ कप्स, लविंग केयरिंग जेंटल पर्सन है, और लास्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो
तो यहाँ पर पास्ट में जो आपकी चीजें थी और आप अभी जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे कि पास्ट में आपको देखा जाता था कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि वो पर्सन आपको कैसे देखते हैं, तो मैं उनके उनके पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ कि वो जो है आपको हमेशा देखते थे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी वाले पर्सन है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट देखते थे। आपको ऐसे पर्सन नहीं है आप कि किसी पे डिपेंड हो। मान लीजिए आपको शॉपिंग पे जाना है, तो आपके पास पैसे होने चाहिए, गाड़ी की चाबी होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए या जो भी आपके पास हो, ठीक है, तो उससे जो है आप जा सकते हैं। तो आपको लोगों की जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा जितनी लोगों को जरूरत होती है कि मेरे साथ कोई शॉपिंग पे जाए या फिर मेरे साथ जो है होटल में कोई खाना खाने जाए। आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो कि अगर आपको होटल में खाना खाने जाना है तो आप अकेले जाके भी आराम से खा के आ सकते हो। तो आप अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जिस वजह से लोग आपको एक कह सकते हैं जिंदा दिल इंसान की तरीके से देखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस। तो आप जहां पे भी जाते हो, चाहे पार्टी में जाते हो, चाहे किसी और से मिलते हो, तो वहां पे रंग बिखेर देते होगे आप। इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके बिना जो है पार्टी अधूरी लगती होगी, या फिर कह सकते हैं कि आप पार्टी की जान होगे। इस तरीके की एनर्जी है। आपको एक हाजिर जवाब देना, या कह सकते हैं लोगों के साथ खुशी में रहना, लोगों को हंसाना, लोगों से बातें करना, इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा पसंद होगा। ये पास्ट एनर्जीज में बता रही हूँ जो लोग आपको पास्ट में देखते थे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया। तो मैजिशियन का कार्ड जो है, जो आप चाहते हो, एक्चुअली में चाहते हो कि ये चीज मुझे मिल जाए, या ये चीज मैं खरीद पाऊं, या यहाँ तक मैं सक्सेसफुल हो पाऊं, या इससे भी आगे मैं जाना चाहता हूँ, तो वो चीज जो है आप कर लेते हो। आपको लकी समझते हैं लोग। लोग जो है इस तरीके की चीज समझते हैं आपको कि आप एक गॉड के चाइल्ड हैं, मतलब भगवान के जो है एक स्पेशल चाइल्ड हैं, कि आप जो भी मांगते हो या जो भी आपको चाहिए वो जो है आपको मिलता जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में उतने कह सकते हैं सेटबैक्स या कह सकते हैं फेलियर्स ना देखने पड़े हों जितना उन्होंने देखे हैं, ऐसा उनको लगता है। अब ये सच है या नहीं है वो आप अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें लगता है कि आप लकी पर्सन हैं। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग की एनर्जी आ रही है। तो हीलिंग की एनर्जी जो है वो इसी चीज को दिखाती है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोगों का दुख दर्द जो है वो आप भुला देते होंगे। आपकी जो भाषा है या बात करने का जो तरीका है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, उसमें ही इतनी मिठास है, या कह सकते हैं कि आप एक इम्पैथ हो सकते हैं, जिस तरीके से कि आप लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते होंगे कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा इस समय अपसेट है, तो इसको जो है परेशान नहीं करना है या ऐसी बात नहीं बोलनी है जो वो अपसेट हो जाए। उसी तरीके से आप इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट होने की वजह से जो है लोग आपकी तरफ, हर तरीके के लोग जो है अट्रैक्ट होते होंगे, और आपकी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी पास्ट टाइम में भी। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ है कि आप पास्ट में रिस्क टेकर थे। हो सकता है कुछ समय आपने ऐसे रिस्क लिए हो जो शायद आपको ना लेने चाहिए थे, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन ऐसे पर्सन हैं आप कि जिंदा दिल जैसे पर्सन है कि आप रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। जिस चीज में लोग 1000 बारी सोचते हैं, आप 2 बारी सोच के आप जंप आउट करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब प्रेजेंट सिचुएशन में लोग आपको कैसे देखते हैं, तो पहला कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि आप इतने कैपेबल हैं कि आपको कोई ना कोई लव ऑफर करना चाहता है, आपकी तरफ जो है रिलेशनशिप में आना चाहता है, अगर आप सिंगल हैं इस समय। और अगर आप सिंगल नहीं हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी जो है किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं जो उनको पता नहीं है। आपके पास प्रोस्पेरिटी है, पैसा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी स्टेज पर हो, तो वहां पर जो है आपको पैसा मिल रहा है, वेल्थ मिल रही है, और उसमें आप खुश हैं, इनर पीस है आपके पास। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड है, स्टेबिलिटी है। आपकी जो फिजिकल फीचर्स हैं या फेशियल फीचर्स हैं वो इस तरीके के हैं कि कोई भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। वेन्यूशियन आपकी एनर्जी है कि जिस तरीके से वीनस जो होता है, जो वीनस लिब्रा में होता है, तब जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है या दिखती है। तो वो चीज है यहाँ पे कि आपको जो है एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखा जाता है, जिससे आपकी तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। आपको जो है फर्टिलिटी कह सकते हैं कि
तरीके से देखा जाता है। फर्टिलिटीज यहाँ पे सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे फर्टिलिटी जो कहने का तरीका है कि आप अगर वेल्थ को हाथ लगाते हो तो वो 10 गुना, 12 गुना या 100 गुना बढ़ जाएगी, इस तरीके की एनर्जी है। अगर आपको बच्चों से प्रेम भाव है या पेट से प्रेम भाव है तो वो भी जो है आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करेंगे। या आप अगर नेबर्स में जा रहे हैं या फिर आप कहीं और जा रहे हैं जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो वहां पर आप जब भी बात करेंगे या बात करने का जो तरीका होगा उससे है जो आपकी रिस्पेक्ट है वो और 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब कि बहुत सारी चीजों को और ज्यादा बना देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना, उस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपको जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी करना आता है। तो हो सकता है आप बिजनेस भी चला रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ये सब और अच्छी तरीके से संभाल पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो ये चीज जो है, अगर आपकी जिंदगी में कोई चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, बाधाएं भी आ रही है, उसके बावजूद आप रुक नहीं रहे हो। लिब्रा की एनर्जी आ रही है प्रॉपरली, आप सच बोलने में यकीन रखते हो, फेयर बैलेंस्ड पर्सन हो, और बहुत ज्यादा जो है आपने और ज्यादा मेच्योरिटी को अपनी जिंदगी में हासिल किया है। आपका हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेटेड है। तो जो लोग नीडी हैं, दरिद्र हैं, या कह सकते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, इमोशनली, जस्टिस की वजह से, जिस भी वजह से वो प्रॉब्लम में है, तो उनके लिए आपके द्वार जो है वो हमेशा खुले रहेंगे। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वाली एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है आप जो है इस तरीके का काम करते हो जिसमें जो है लीगल सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज इन्वॉल्व होती हो, या फिर अगर डायरेक्टली आप लीगल सिस्टम में नहीं भी इन्वॉल्व हैं तो आपको एक अच्छी समझ है कि अगर आपकी जरूरत पड़ी किसी को तो आप लीगल सिस्टम को यूज करके भी जो है लोगों को न्याय दिला सकते हैं। जैसे कि PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, शायद पता हो आपको, शायद ना भी पता हो। तो उसमें जो है यही चीज होती है कि अगर कोई पर्सन जो अपने लिए जस्टिस नहीं भी मांग सकता है तो आप उसके लिए जो है फाइल कर सकते हैं केसेस को। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपकी जो जेंटल, लविंग, केयरिंग पर्सनालिटी थी पहले भी, अभी भी वही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, लेकिन हाँ, आप पहले से आप और ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, फिजिकली, फेशियल फीचर्स में भी, फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके कम्युनिकेशन और ज्यादा स्किल्स जो हैं वो और ज्यादा रिफाइन हो गए हैं, पॉलिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो मेंटल क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर और ज्यादा आ गई है, जो कि फूल को कह सकते हैं कि क्लैरिफाई भी कर रहा है कि जो आपने रिस्क लिया, मान लो आपके लिए वो बेनिफिट में इतना नहीं भी रहा, लेकिन अब जो है वो आपको इतनी समझदारी आ गई है कि क्या चीज़ मेरे लिए बेनिफिट की है, क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और उसकी तरफ ही आप बढ़ते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपके अच्छे हो गए हैं। हो सकता है आप किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट की जॉब हो, या जर्नलिज्म में हो आप, या फिर रेडियो में या जॉकी में, रेडियो जॉकी हो, या इस तरीके की चीज जहाँ पे कम्युनिकेशन यूज होता हो, तो वहां पे जो है आपका जॉब हो या फिर कैरियर हो गया हो, जिसकी वजह से आप और ज्यादा जो है आपके बातचीत करने का तरीका निखर गया हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स की आपके अंदर और क्या क्या चीजें हुई हैं, आपका कैसे ग्लो अप हुआ है। तो पहला कार्ड आ रहा है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो जो भी नेगेटिव चीज हुई होगी या कभी हुई होगी, तो उसकी वजह से आपके अंदर जो है पीसफुलनेस है, तो आप उस चीज को बार बार सोचते नहीं है और आपके अंदर एक इनर पीस अपने आप आ गई है। नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो पेशेंस जो है, जैसे पहले शायद पेशेंस उतनी नहीं थी, लेकिन अब जो है वो पेशेंस आपके अंदर आ गई है कि आप समझते हैं कि हर चीज को काम होने में कुछ समय लगेगा, जो आपके लिए ही सही है। नेक्स्ट कार्ड है फ्रीडम। तो आप फ्रीडम जो है बहुत ज्यादा, इंडिपेंडेंट तो आप ऑलरेडी पहले थे, और ज्यादा फ्रीडम आपको आ गई है। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आपकी और ज्यादा हो गई है। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो फ्रीडम जो है आप अपनी हैप्पीनेस को लेकर है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम होने का मतलब ये है कि आप हमेशा सिंगल रहेंगे। रिलेशनशिप में भी एक फ्रीडम होती है। हर समय जो है कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो चीज अच्छी नहीं होती है। आपको अपनी जिंदगी जीनी है इंडिविजुअल, और उनको भी अपनी जिंदगी जीनी है इंडिविजुअल। नेक्स्ट कार्ड है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, मूवमेंट की है,
फाइनेंशियली जो है आपने और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं आपके ग्लो अप से कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग जो हैं थोड़े से जेलस भी हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक जो है कटर आया है, वुड कटर आया है। तो आपको वो कट ऑफ करने की ज़रूरत है। जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आप उनको अपने दिमाग से, ज़िंदगी से, दिल से, हर तरीके से निकाल दें। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो फैमिली ओरिएंटेशन, हो सकता है आपने फैमिली क्रिएट कर ली हो या फिर जो है आप एक सूटेबल पार्टनर के रूप में देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मेडिकल जो है सर्जन का एक इंस्ट्रूमेंट आया है। तो हो सकता है आपकी सर्जरी हुई हो या फिर आप मेडिकल प्रोफेशन से रिलेशन में हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेनिस का रैकेट आए हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क दिखा रहा है। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी और ज़्यादा आ गई है और पेशेंस भी और ज़्यादा आ गई है। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म है। तो आप स्पिरिचुअली भी और ज़्यादा अवेकन्ड हो गए हो, समझदारी जो है आप में और ज़्यादा आ गई है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।